जी राजस्थान आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अजमेर में कल होगा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों को करेंगे डीबीटी। 74 लाख से ज्यादा किसान और पशुपालक होंगे लाभान्वित। विकसित राजस्थान का आधार खुशहाल किसान, भजनलाल शर्मा ने ये कहा है। और राज्य सरकार के 1 साल के उपलक्ष्य में सरकार की सौगात देने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में सरकार के सालगिरह के जश्न का दूसरा दिन आज है और आज ये किसानों के नाम होगा, जिसके तहत अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल प्रदेश के किसानों को कई सौगातें समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त के रूप में 700 करोड़ से ज्यादा की राशि का सीधा हस्तांतरण करेंगे और वहीं 15,983 किसानों को ड्रिप फव्वारा संयंत्रों के लिए 28 करोड़ रुपए से ज्यादा, 17,000 से ज्यादा किसानों को फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, तारबंदी, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र, जैविक खाद्य सहित विभिन्न कार्यों के लिए 74 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे और इसी के साथ ही सोलर पंप स्थापना संवेदन के 80 करोड़ रुपए की राशि भी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसी प्रकार प्रदेश के 3,25,000 पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के आधार पर 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। और इसके अलावा कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि संकाय में अध्ययनरत 10,500 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि का डीबीटी भी किया जाएगा। और इसी के साथ ही सीएम इस अवसर पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण विकास मिशन, 100 गौशालाओं में गौ कास्ट मशीन उपलब्ध करवाने का काम का आगाज भी करेंगे और साथ ही 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स, 1,000 नए दूध संकलन केंद्र की शुरुआत भी की जाएगी। तो इसके साथ साथ गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 20,000 गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ये आज किसानों के लिए है दिन और तो ये बड़ी सौगात किसानों को मिलने जा रही है। अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुक करेंगे। अभिजीत, 1 साल बेमिसाल और इसी की तर्ज पर सरकार की पहली वर्षगांठ और आज किसानों के नाम है। किसानों को कई सारी सौगातें मिलने जा रही है, क्या क्या कुछ किसानों को दिया जा रहा है, जरा शॉर्ट में बताइए। देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे का तय कार्यक्रम है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से कायड़ विश्राम स्थली अजमेर पहुंचेंगे और 1 साल जो पूरे हुए हैं राज्य सरकार के कार्यकाल में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी जो सरकार के शासन में रहती है और रही है वो है अन्नदाता वर्ग यानी कि किसान वर्ग। किसानों को जो उनकी समस्याएं हैं उसको पूरा करने में जिस तरीके से सरकार अपने वचनों को पूरा किया है, अपने संकल्पों को, वादों को पूरा किया है, उसी की बानगी जो है आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कायड़ विश्राम स्थली के मंच से किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को देने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त है जो 1,000 रुपए है वो जो है वो आज जारी की जाएगी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 6,000 रुपए वार्षिक प्रधानमंत्री की ओर से किसान सम्मान निधि दी गई थी और भजनलाल शर्मा ने आते से ही 2,000 रुपए अपनी तरफ से इजाफा किया था, तो उसकी दूसरी किस्त जो है वो आज जारी होगी। इसके अलावा न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि पशुपालकों के लिए उनकी तमाम जो परेशानियां हैं, चाहे वो उन सबको पार करते हुए किस तरीके से अलग अलग योजनाओं में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए अलग अलग अनुदान राशि जो है वो यहाँ पर दी जाएंगी, जिससे जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है किसान वर्ग जो है उसकी तमाम सहूलियतों को ध्यान में रखा जा सके। इसको लेकर जो कृषि मंत्री है किलाल मीणा वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री जो है अजमेर की दिया कुमारी वो यहाँ मौजूद रहेंगी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहेंगे और प्रदेश भर से 10,000 से ज्यादा किसानों के जुटने का यहाँ पर दावा जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में कल जिस तरीके से जोधपुर में रोजगार मेले के जरिए एक सौगातें दी थी, नियुक्ति पत्र सौंपे थे बेरोजगारों को, आज किसान मेले के जरिए, किसान सम्मेलन के जरिए किसान वर्ग को जो है सौगातों का पिटारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है यहाँ पर खोलेंगे और उसमें देखना होगा और किस तरीके से कई नई चीजों का जो है समावेश भजनलाल शर्मा करते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि किसान वर्ग को, अन्नदाता वर्ग को सौगातों देने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी जो है वो नहीं बरती जा रही है।
बिल्कुल अभिजीत, और इसी के साथ साथ कई सारी चीज़ों की शुरुआत भी की जा रही है, कई योजनाएं भी हैं, और साथ ही में आपने जिक्र किया है बहुत सारी लाभ देने का, जो कि किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसान से ही जो है अन्नदाता कहा जाता है उन्हें, इसी से ही दुनिया चलती है। और ऐसे में इनको इतना बड़ा लाभ, इतनी चीज़ें मिलना, और वो भी पहली सालगिरह पर, तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो किसान है वो इन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएं। और साथ ही ये सोच भी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिसके तहत ये आज किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसान जो है वो हमेशा, चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे राज्यों की सरकार रही हो, हमेशा उनकी केंद्र बिंदु उनकी धुरी पर रहता है। किसानों को किस तरीके से आप अधिक से अधिक जो है उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहता है। और यही कारण है कि किसान सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो अपने वचनों को, अपने संकल्पों को किस तरीके से उन्होंने एक साल में कितने वचन पूरे किए हैं, उसकी एक वानगी जो है यहाँ पर नजर आएगी। और किस तरीके से कई नई योजनाओं के जरिए किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, न सिर्फ उनकी खेती से संबंधित बल्कि और दूसरे तमाम जो प्रयास हैं उसमें, चाहे वो दूसरी बात हो 2026। देखिए, किसान आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं CR चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि साल 2026 तक बिजली के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा। और तब एक वक्त ऐसा भी आएगा 2026 में जब किसानों को दिन में बिजली मिलना मुमकिन हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी उसकी मांग रही है किसान की, जिसको सिंचाई के लिए, खेती के लिए जो है वो रात में बिजली उपलब्ध होती है और दिन में नहीं हो पाती। तो ये सबसे बड़ी जो एक दूरदर्शी सोच के जरिए काम हो रहा है। और 2026 तक ये संकल्प जो है ये भी पूरा होगा। तो किस तरीके से उस रोड मैप पर आगे सरकार चल रही है, ये इसकी अलग अलग चीजें जो है वो निकल के सामने आएंगी। और आज जब मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचेंगे 11 बजे के बाद सम्मेलन के जरिए, तो और चीज नई चीजें कितनी जुड़ती है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल जो सरकार है वो सभी को कई सौगातें देने जा रहे हैं।